नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बुंदेलखंड न्यूज 24 में। मैं जानवी। आइए चलते हैं झांसी की कुछ खास खबरों की ओर। आज आम आदमी पार्टी की जिले की मुख्य इकाई व अन्य सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों व सदस्यों ने कलेक्ट्रेट में जिलाध्यक्ष कैलाश कुशवाहा के नेतृत्व तथा प्रदेश सह प्रभारी निर्मल मिश्रा की अध्यक्षता में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन अधिनियम 2021 के विरोध में जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन दिया तथा केंद्र की मोदी सरकार द्वारा की जा रही लोकतंत्र की हत्या के विरोध नारेबाजी की व आक्रोश व्यक्त किया। इस अवसर पर बोलते हुए प्रदेश सह प्रभारी ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार संसद में एक बेहद खतरनाक बिल लाकर चुनी हुई दिल्ली सरकार को कमजोर करने की साजिश कर रही है। इस बिल के पास होने के बाद एलजी के पास सभी शक्तियां होंगी और दिल्ली सरकार के सभी प्रस्तावों को लागू करने का फैसला उनकी मेहरबानी पर होगा। जबकि 2017 में माननीय सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने निर्णय में दिल्ली सरकार व एलजी की शक्तियों व कार्यक्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया था, परंतु दिल्ली विधानसभा में मिली करारी हार, एससीडी उपचुनाव में 0 सीट मिलने और दिल्ली से लेकर के गुजरात तक जिस तरह से आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है और जन समर्थन बढ़ रहा है, उससे भाजपा परेशान है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार एक बार पुनः दिल्ली में षड्यंत्र कर चोर दरवाजे से संविधान पीठ के फैसले को पलटते हुए दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कमजोर करने और दिल्ली में विकास कार्य ठप करने के षड्यंत्र में आगे बढ़ चुकी है। संसद के अंदर जो संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया वह साफ साफ इस बात को दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। प्रदेश सचिव श्रीमती अर्चना गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के लोग इस बात को लेकर के काफी चिंतित हैं कि आखिर ये क्यों किया जा रहा है। अभी दिल्ली सरकार ने 1 साल के कोरोना काल के बाद दिल्ली के अंदर देशभक्ति बजट प्रस्तुत किया है। कई सारी नई कार्य योजनाएं बनाई गई हैं जिनको दिल्ली के अंदर लागू करना है। दिल्ली के अंदर आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर देशभक्ति को लेकर अभियान चलाने का निर्णय हुआ है। देशभक्ति पाठ्यक्रम को दिल्ली के अंदर लागू करने का निर्णय हुआ। ये जितने भी बजट के अंदर दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव लाए हैं, अब उन सारे प्रस्तावों को लागू करने का फैसला एलजी की मेहरबानी पर होगा। इस अवसर पर प्रदेश सहभारी निर्मल मिश्रा, प्रदेश कोषाध्यक्ष उज्जवल मोदी, प्रदेश सचिव श्रीमती अर्चना गुप्ता, जिलाध्यक्ष कैलाश कुशवाहा, जिला संगठन अध्यक्ष मोहम्मद अरशद खान, जिला उपाध्यक्ष अनिरुद्ध प्रताप सिंह, छात्र इकाई CYSSS के प्रदेश उपाध्यक्ष सचिन साहू, महानगर अध्यक्ष इरशाद खान, जिला महासचिव राजकुमार राव, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष शफीक बख्श, अधिवक्ता प्रकोष्ठ के अधिवक्ता अभिनव अग्रवाल, मीडिया प्रभारी सुनील कुमार, IT सेल के अजय बरसैया, महानगर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हबीब सिद्दीकी आदि लोग उपस्थित रहे। झांसी से संवाददाता मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार केंद्र सरकार के हाथ में सिर्फ दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली की जमीन से संबंधित मसले और तीसरा था दिल्ली की पुलिस। इनके अलावा केंद्र सरकार किसी भी मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं रखती, बिल्कुल स्पष्ट था। और उसके बाद से जब अरविंद केजरीवाल ने खुल के काम करना शुरू किया तो ये केंद्र सरकार एक बार फिर जो है 2020 के चुनाव में पूरी तरह से हारी। और अब जो उपचुनाव हुए हैं इस समय दिल्ली में नगर निगम के, उसमें 0 सीट पर पहुंचने के कारण ये बहुत ज़्यादा बौखला गए और उस बौखलाहट में ये एक असंवैधानिक प्रक्रिया के तहत पिछले दरवाजे से ये एक विधेयक लेके आए हैं जिसमें इन्होंने एक बार फिर से दिल्ली की शक्तियों को कम करने का प्रयास किया है, दिल्ली की सरकार की शक्तियों को कम करने। मैं आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी हूँ और आज का ये ज्ञापन और धरना प्रदर्शन केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली सरकार के अधिकारों को छीने जाने के विरोध में है। केंद्र सरकार एक पिछले दरवाजे से एक असंवैधानिक जो है प्रक्रिया के तहत एक नियम लाना चाहती है और उस नियम को लागू करके दिल्ली में दिल्ली सरकार की शक्तियां कम करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाना चाहती है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली में पिछले लगभग 6 वर्षों से आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार जनहित के कार्यों में लगी हुई है।